बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दिस इम्पॉर्टेंट लेक्चर ऑफ फिज़िक्स। इस लेक्चर के अंदर हम स्टेशनरी वेव्स को डिस्कस कर रहे हैं जो कि हम एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के अंदर जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए हम एक स्ट्रिंग को लेते हैं जिसकी कुछ स्पेसिफिक लेंथ है L और उसको हमने स्ट्रेच्ड पोजीशन में रखा हुआ है उसके दोनों एंड्स पर फिक्स करके, और इस वक्त जो स्ट्रिंग पर फोर्स लग रही है उसकी टेंशन को हम F कह सकते हैं। अगर हम स्ट्रिंग को प्लग करें, मिडल पॉइंट से पुल करने के बाद छोड़ दें, तो हम देखते हैं कि इसमें दो ट्रांसवर्स वेव्स ओरिजिनेट होंगी और दोनों ऑपोजिट एंड की तरफ जाएंगी, और जब ये एंड्स पर पहुंचेंगी तो उस वक्त ये नोड्स बनाएंगी और इस तरह से ये स्टेशनरी वेव को जनरेट करेंगी। अगर हम इस पूरी डायग्राम को ऑब्ज़र्व करें तो यहाँ पे हमें दो साइड्स पर नोड्स बने हुए नज़र आ रहे हैं, और हम पढ़ चुके हैं कि जो दो नोड्स के दरमियान में, कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान में स्टेशनरी वेव में डिस्टेंस होता है, दैट इज़ λ/2। इस प्रॉपर्टी की बेस पर हम लिख सकते हैं कि टोटल लेंथ इज़ इक्वल टू λ/2 इन दिस केस, और लैम्डा को हम लिख सकते हैं दैट इज़ इक्वल टू 2L। अकॉर्डिंग टू स्पीड ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ वेव्स, स्टेशनरी वेव्स, v इज़ इक्वल टू F/m, और इसके मुताबिक F इज़ इक्वल टू v ओवर लैम्डा, क्योंकि हमें पता है कि जो वेव इक्वेशन है, वेव इक्वेशन के मुताबिक v इक्वल होता है f लैम्डा के। तो इस इक्वेशन के मुताबिक f इज़ इक्वल टू v ओवर लैम्डा हो जाएगा, और v ओवर लैम्डा के मुताबिक हम लिख सकते हैं v ओवर 2L। इस इक्वेशन को हम याद रख सकते हैं जो कि हम आगे यूज़ करेंगे। अब हम इस वेव को प्लग करते हैं फ्रॉम 1/4 पोर्शन, इस तरह से कि अब ये दो लूप्स बनाए। पहले ये 1 लूप बना रही थी, तो अब अगर ये वेव 2 लूप्स बना रही हो तो अगेन इसमें स्टेशनरी वेव्स बनेंगी। लेकिन अब हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें 3 नोड्स नज़र आ रहे हैं, और जो 3 नोड्स के दरमियान में कंसेक्टिव डिस्टेंस होता है दैट इज़ इक्वल टू 1 वेवलेंथ। तो अब इस प्रॉपर्टी की बेस पर हम लिख सकते हैं L इज़ इक्वल टू λ/2। λ2 स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ लूप्स, और इस केस में हम कह सकते हैं कि F2 इज़ v ओवर λ2 एंड v ओवर L। हमें पता है कि हमने देखा कि जब 1 लूप बन रहा था तो F1 वाज इक्वल टू v ओवर 2L, और जब 2 लूप्स बन रहे हैं तो उस वक्त F2 इज़ इक्वल टू v ओवर L। अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा रिलेट करें, ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2F1 इज़ इक्वल टू v ओवर L। हम देख सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस में ये v ओवर L के इक्वल है। अगर हम किसी इक्वेशन की एक साइड को इक्वल कर दें तो उनकी दोनों साइड्स को भी इक्वल कर सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को कंपेयर करना कहते हैं। तो जब हम अबव इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो इसके मुताबिक F2 इज़ इक्वल टू 2F1 आ जाएगा, जिसका मतलब ये है कि 2 लूप्स के केस में जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 1 लूप के केस में जो फ्रीक्वेंसी है उसका डबल है। इसी तरह हम 3 लूप्स के केस में लिख सकते हैं इट इज़ 3 टाइम्स ऑफ F1, और 4 लूप्स के केस में 4 टाइम्स ऑफ F1, और इसी प्रॉपर्टी की बेस पर हम n लूप्स के लिए फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं n टाइम्स ऑफ F1। सो सिमिलरली फॉर n लूप्स Fn इज़ इक्वल टू nF1, और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी है जो किसी भी n लूप्स के लिए, n हार्मोनिक्स के लिए फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर सकती है, और इसमें n टाइम्स होती है ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को हम फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का भी नाम देते हैं। इसी तरह F2 को हम सेकंड हार्मोनिक जो कि 2 लूप्स के केस में बन रही होती है, इसी तरह थर्ड में थर्ड हार्मोनिक। तो इस तरह से हमारे पास जो डिस्क्रीट सेट आता है फ्रीक्वेंसीज़ का, उनको हम हार्मोनिक सीरीज़ का भी नाम देते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हार्मोनिक सीरीज़। जैसे जैसे हम लूप्स की तादाद को बढ़ाते हैं तो हम देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है और वेवलेंथ शॉर्ट होती जाएगी। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का ट्यून करना भी है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि जो स्पीड का फार्मूला है v इज़ इक्वल टू 1/2L इंटू F ओवर m, या किसी तरह से ये सिंगल लूप के लिए है, नेक्स्ट लूप्स के लिए भी इसको चेंज करते जाएंगे, तो हम इस स्पीड को, इस फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं बाय वेरिंग टेंशन एंड बाय वेरिंग द लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग पोर्शन, क्योंकि F इज़ इक्वल टू होता है v ओवर लैम्डा। जब हम v को चेंज करेंगे तो v चेंज होता है टेंशन से और लेंथ से। टेंशन को हम वेरी करते हैं उन स्ट्रिंग्स को टाइट या लूज़ करके,
और लेंथ को हम चेंज करते हैं फिंगर्स को मूव करके, जो कि उस इंस्ट्रूमेंट के अलॉन्ग होते हैं. दिस इज़ जस्ट एन एप्लीकेशन. आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू यूज़ दिस इंस्ट्रूमेंट. थैंक यू. थैंक यू सो मच. दैट वाज ऑल फॉर दिस. होप सो ये वीडियो रही होगी. सो वी रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आइंदा ऐसी यूज़फुल वीडियोस मिल सकें. थैंक यू.